बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। हर रोज ये वार पलटवार हो रहा है। इन सब के बीच कल बिहार के बेगूसराय से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हो रही है। दरअसल कल जनसभा करने बिहार के बेगूसराय पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अलग ही अंदाज दिखा। बता दें कि राहुल गांधी कल बेगूसराय में मछुआरों के पास पहुंच गए। इस दौरान राहुल गांधी टी शर्ट पैंट में ही तालाब में उतर गए और मछुआरों के साथ जाल पकड़कर मछली पकड़ना सीखने लगे। राहुल गांधी से ठीक पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी तालाब में उतरे थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी तालाब में कूद पड़े। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मछुआरों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश भी की। दरअसल राहुल गांधी का तालाब में उतरना और मछुआरों के साथ बातचीत करना बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा सियासी मैसेज है। दरअसल सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी के पास निषाद वोट बैंक है, जो कि ईबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। मल्लाहों के अलावा निषाद समुदाय में बिंद, मांझी, केवट और तुरहा समूह शामिल हैं। ईबीसी का यह बड़ा वर्ग चुनाव के दौरान किसी एक खेमे में शिफ्ट होता है तो जीत के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच वोटों का अंतर काफी कम था। हालांकि उस वक्त चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनावी ताल ठोक रहे थे और उन्होंने कई विधानसभा सीटों पर जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, जिसका असर चुनाव नतीजों के दौरान भी देखने को मिला था। हालांकि इस बार चिराग एनडीए के साथ हैं और महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उन विधानसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां निषाद वोटरों की अच्छी खासी जनसंख्या है। एमवाई समीकरण के साथ साथ ईबीसी वोटर के एक बड़े हिस्से को महागठबंधन साध कर इस बार एनडीए को किसी भी हाल में रोकना चाहता है। आरजेडी ने भी बड़ी संख्या में ईबीसी वोटरों को ध्यान में रखकर टिकट बांटे हैं। हालांकि एनडीए भी महागठबंधन की हर कोशिश को नाकाम करने में जुटा हुआ है। कल राहुल गांधी ने बेगूसराय में रैली को संबोधित करते हुए बिहार के लिए कई बातें कही। सुनिए। बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है नीतीश जी की, मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है? यहाँ पे कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं और यह तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर
बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी।